हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड स्टडी किया था और हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी स्टडी किया था हेलो एल्केन्स का। और हमने जान लिया था प्यारे बच्चों कि जो सी एक्स बॉन्ड होता है उसका जो नेचर होता है वो पोलर होता है। पोलर होता है उसका नेचर बच्चों सी एक्स बॉन्ड का। ये हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी प्रीवियस लेक्चर स्टडी नहीं किया या प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, तो प्यारे बच्चों आप जल्दी से जाइए और उस लेक्चर को पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ही बच्चों आपको ये जो लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। और हम अब जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स का बच्चों। तो हेलो एरीन्स का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है हम स्टडी करने। तो बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स का हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। हेलो एल्केन्स का हम स्टडी कर चुके हैं। हमने देखा था कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनका जो कॉमन नेम होता है वो एल्काइल हैलाइड होता है बच्चों, और जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है वो हेलो एल्केन होता है। ऐसे ही बच्चों हमने हेलो एरीन्स का भी देखना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम। बच्चों जो कॉमन नेम होता है हेलो एरीन्स का, कॉमन नेम जो बच्चों कॉमन नेम होता है हेलो एरीन्स का, उसको हम एराइल हैलाइड कहते हैं। क्या नाम होता है बच्चों? एराइल हैलाइड। तो जो हेलो एरीन्स का कॉमन नेम होता है बच्चों वो क्या होता है? एराइल हैलाइड। और चूंकि हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी जो नेम होता है आईयूपीएसी नेम बच्चों उसको हम कहते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स बच्चों आईयूपीएसी नेम होता है और एराइल हैलाइड जो होता है बच्चों कॉमन नेम होता है। और मैं आपको बच्चों क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जिनका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम सेम होता है, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनका कॉमन नेम उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से ज्यादा फेमस होता है। ठीक है बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल में बच्चों यहाँ पे ले रहा हूं, आप मेरे साथ साथ इसको बच्चों नोट करना है अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है, तो इसका कॉमन नेम बच्चों, कॉमन नेम इसका क्या होगा? आप सोचो एक बार बच्चों क्या होगा इसका कॉमन नेम, और इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा वो भी आप देखो। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा? तो कॉमन नेम बच्चों जो होता है इसका कॉमन नेम, मैं आपको बता देता हूं कि कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम होते हैं बच्चों। इस केस में इसको कहते हैं बच्चों हम क्लोरोबेंजीन। मैंने आपको कहा था हेलो एरीन्स, तो हेलो मतलब क्या बच्चों? क्लोरो। एरीन्स मतलब हम किससे, एरीन्स का मतलब किससे निकालते हैं? बेंजीन से। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा बच्चों वो होगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा बच्चों इसका? क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जो कॉमन नेम होता है वो भी इसका क्लोरोबेंजीन ही होता है बच्चों। इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्लोरोबेंजीन ही होता है। हालांकि कुछ बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो लिखवाया है कॉमन नेम एराइल हैलाइड होगा। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसको स्टडी करते हैं, एराइल मतलब बच्चों ये कौन सा ग्रुप मैंने बताया था कि अगर बेंजीन से एक पोजीशन हम नेगेट कर देते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करके तो फिनाइल बन जाता है। तो एराइल हैलाइड मतलब बच्चों फिनाइल क्लोराइड, तो इसको आप फिनाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये इन्हीं नाम से ज्यादा फेमस है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ही हम इसको बच्चों पढ़ते हैं। हालांकि आप इसको फिनाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में भी जो मेंशन है बच्चों क्लोरोबेंजीन के नाम से ही हम इसको स्टडी करते हैं, वही मेंशन है। ठीक है बच्चों। अब मैं और एक एग्जांपल आपको यहाँ पे करा देता हूं इसका, कि अगर बेंजीन रिंग से ऐसा हो, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो। अब बच्चों याद कीजिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मेटा पोजीशन बताई थी क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि पैरा पोजीशन होती है। मैंने कहा था बच्चों जहां पर कोई ग्रुप अटैच होता है उसके जस्ट बराबर वाली पोजीशन जो होती है वो ऑर्थो होती है, जो उससे नेक्स्ट पोजीशन होती है वो मेटा होती है, जो जस्ट उसके सामने वाली पोजीशन होती है वो बच्चों पैरा पोजीशन होती है। क्लियर है? तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा बच्चों? तो किस पोजीशन पे अटैच है बच्चों? अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं तो ये भी मेटा पोजीशन पे है, और इसके रेस्पेक्ट में देखूं तो ये भी क्या है? मेटा पोजीशन पे है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? कॉमन नेम होगा इसका देखो मेटा।
मेटा बच्चों, मेटा को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं, मेटा। और कितने क्लोरीन है? 2, तो मेटा डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। सिंपल है बच्चों, क्या नाम होगा इसका? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। अब सर आपने बता दिया कि कॉमन नेम तो इसका मेटा थे, तो मेटा डाई क्लोरो बेंजीन के जब 2 क्लोरीन है तो इसलिए डाई हमने नाम रख दिया, तो मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होगा? अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का तरीका बच्चों आपको पता है कैसा होता है, हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 1 और 3 पर कौन अटैच है बच्चों? क्लोरीन। तो हमने सारी पोजीशन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मेंशन करनी होती है, तो नाम क्या होगा बच्चों उसका? 1 3, 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे क्या अटैच है बच्चों? क्लोरो। तो कितने हैं? 2, तो 1 3 डाई क्लोरो, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। और जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। जो कॉमन नेम होगा उसको हम कहेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपने बच्चों उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, क्लोरीन कहां पे अटैच है, तो 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखो मैं और एग्जांपल करवा देता हूं बच्चों आपको। अगर ऐसा हो जाए बच्चों, अगर कुछ इस तरह से हो जाए, एक क्लोरीन आपके पास यहां जुड़ा है और एक क्लोरीन आपके पास यहां पे जुड़ा है, दोनों पैरा पोजीशन पे, तो सेम है। यहां पे हमने मेटा लिखा है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पे हम लिखेंगे पैरा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कितना होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 4 डाइक्लोरो, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर है बच्चों? तो इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा? 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। और जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा बच्चों? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऐसे ही आपकी नोटबुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, आप उनको एक बार सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों? और थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो, एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान है, आ जाएगा आपको। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपने इसका ध्यान देना है, तो फटाफट से इसका जितना भी कराया इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ओके, और बच्चों अब हम स्पेशल टाइप के जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जो हमने इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको बताया था कि एलाइल क्या होते हैं, विनाइल क्या होते हैं, उनका भी नोमेनक्लेचर यहाँ पे देखते हैं। अगर बच्चों हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे ये है, मैं लिख देता हूँ एक बार, इधर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, इधर यहाँ पे मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, CN मतलब बच्चों क्या है? कॉमन नेम। इधर मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ आईयूपीएसी नेम, IN मतलब आईयूपीएसी, CN मतलब कॉमन नेम, याद रहे एग्जांपल। अगर बच्चों आपके पास ऐसा है कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपके पास इससे क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे CH2, तो इसका क्या नाम होगा बच्चों? अगर आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह से है CH2 डबल बॉन्ड CH Br, इस टाइप से है, तो इसका क्या नाम होगा बच्चों? और अगर आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूं CH2Cl, CH2Cl, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों और आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो हमने देखना है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड कार्बन के बाद, ये देखो बच्चों कौन सा कंपाउंड है ये, मैंने आपको लिखवाया था जब हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लासिफिकेशन करा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, आफ्टर डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद जो कार्बन है, अगर उस पर कोई हेलोजन एटम अटैच है, तो हमने इसको बच्चों एक नाम दिया था एलाइलिक हैलाइड। इसको क्या नाम दिया था बच्चों? एलाइल हैलाइड। तो ये जो कॉमन नेम होगा, हैलाइड कौन है बच्चों? यहाँ क्लोराइड। तो जो इसका कॉमन नेम है बच्चों, कॉमन नेम क्या होगा? एलाइल क्लोराइड। कॉमन नेम हम क्या रखेंगे बच्चों इसका? एलाइल क्लोराइड। क्लियर है? देखो आफ्टर डबल बॉन्ड कार्बन के बाद अगर नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच है तो उसको हमने एलाइलिक हैलाइड कहा था। तो यहाँ पर क्लोरीन है तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया बच्चों एलाइल क्लोराइड। और हाइब्रिडाइजेशन भी बताया था कि इस कार्बन पर कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या होगा? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से ही कोई हेलोजन एटम अटैच है तो इसको हमने बच्चों एक नाम दिया था विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा इसका नाम, विनाइल ब्रोमाइड। अगर क्लोरीन होता तो क्लोराइड हो जाता, आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाता। तो
तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, क्योंकि बच्चों विनाइल हैलाइड है तो इसका नाम रख दिया विनाइल ब्रोमाइड। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे हम बच्चों, आपको पता है कि अगर डबल बॉन्ड है और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड से। तो मैं इसको फर्स्ट कार्बन कहूंगा, इसको सेकंड कार्बन कहूंगा और इसको थर्ड कार्बन। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, इस साइड से। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो प्रेफरेंस हम इसी को देंगे। इसको अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफरेंस देते। तो नाम क्या होगा बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो देखिए थर्ड पोजीशन पे बच्चों क्या अटैच है, क्लोरो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3 क्लोरो, क्योंकि हेलो एल्केन होता है बच्चों नाम, तो क्या होगा 3 क्लोरो। और कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है, तो 3 क्लोरो प्रोप। 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों, हम वर्ड रूट जो प्रोप यूज करते हैं, 3 क्लोरो प्रोप। और 1 पोजीशन पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, इन, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ये बच्चों उसका प्रॉपर नाम होगा। कई बुक में सीधा लिख देते हैं 3 क्लोरो प्रोपीन, क्योंकि बच्चों 1 पोजीशन पे ही है तो इसलिए आप डायरेक्ट इसको प्रोपीन पे लिख सकते हैं, 3 क्लोरो प्रोपीन। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा बच्चों, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड इधर से ही पास पड़ता है, तो 1 2, तो ये होगा बच्चों 1 ब्रोमो इथीन। क्या होगा बच्चों, 1 ब्रोमो इथीन। इसका क्या नाम होगा बच्चों, 1 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो इथीन। अब इसका नाम देखिए क्या होगा, सब कॉमन नेम। तो बच्चों ये भी क्या बताया था मैंने, अगर बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर कोई हेलोजन एटम अटैच है तो उसको हमने नाम दिया था बेंजाइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो हम इसका क्या नाम रखेंगे बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड। तो कॉमन नेम तो उसका बच्चों होगा बेंजाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। देखो बच्चों फर्स्ट पोजीशन से हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और फर्स्ट पोजीशन से फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। मैंने आपको कहा था बच्चों, इधर मैं लिख देता हूं कि अगर बेंजीन रिंग से C6H6 से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक पोजीशन को वैकेंट कर देते हैं, कोई भी जुड़ा होता है तो उसको बच्चों फिनाइल ग्रुप कहते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों, फिनाइल ग्रुप नाम दिया था। तो देखो फर्स्ट पोजीशन से क्लोरो जुड़ा है, फर्स्ट पोजीशन से फिनाइल जुड़ा है। तो फिनाइल में बच्चों P आता है, क्लोरो में C आता है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, C को। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में C पहले आता है तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। आईयूपीएसी नेम में 1 क्लोरो और 1 पोजीशन पे क्या बच्चों अटैच है, फिनाइल ग्रुप। 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल। और कितने कार्बन है बच्चों, 1, तो 1 कार्बन के लिए हम कौन सा एल्केन यूज करेंगे, मीथेन। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बच्चों ये होगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो ये हमें समझ में आ गया कि एलाइलिक क्लोराइड कॉमन नेम होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। हम इसको जैसे हेलोजन पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। विनाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम है, बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक इंपोर्टेंट टर्म मैंने आपको और बताई थी पहले, उसको भी यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था इफ कार्बन हैविंग two same halogen atom। बच्चों मैंने आपको कराया था पहले भी कि अगर एक कार्बन पर 2 सेम हेलोजन एटम है तो वहां पे 2 कंडीशन बताई थी मैंने कि अगर एक ही कार्बन पर 2 सेम हेलोजन एटम है तो उसको हम जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे, अगर एडजेसेंट कार्बन पर है तो उसको हम विसिनल कहेंगे। तो बच्चों अगर ऐसा है तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म थी, 2 टर्म हमने यहाँ पे आपको बताया था। कौन कौन सी टर्म बताया था बच्चों, एक तो थी आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड और दूसरी हमने पढ़ा था बच्चों विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है बच्चों। जेमिनल डाइहैलाइड में बच्चों हमने कहा था कि अगर सेम ही कार्बन पर आपके पास ऐसा हो CH3 CH, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच, तो देखो एक कार्बन पर 2 सेम हेलोजन एटम है तो बच्चों ये जेमिनल डाइहैलाइड होगा। अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पर हो CH3 CH CH2, यहाँ पे Br मान लेता हूं मैं, यहाँ पे भी
Br मान लेता हूं। तो दो एडजेसेंट कार्बन पर अगर दो सेम हाइड्रोजन एटम है तो उसको हमने विसिनल कहा था। अगर आपके पास ऐसे डाई हैलाइड का केस आ जाए तो इनका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो ऐसे केस में बच्चों इनका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम, जो कॉमन नेम होता है, तो कॉमन नेम जेमिनल डाई हैलाइड का बता रहा हूं बच्चों। अगर एक ही कार्बन पर दो सेम हाइड्रोजन एटम है तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा बच्चों? इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन हैलाइड। इसका नाम होगा बच्चों एल्काइलिडीन हैलाइड। और विसिनल डाई हैलाइड का जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो होगा एल्काइलिन, एल्काइलिन डाई हैलाइड, एल्काइलिन डाई हैलाइड, एल्काइलिन डाई हैलाइड। तो इसका कॉमन नेम होता है बच्चों जेमिनल डाई हैलाइड का एल्काइलिडीन हैलाइड, और जो विसिनल होता है इसका कॉमन नेम होता है बच्चों एल्काइलिन डाई हैलाइड। क्लियर है? अब देखो ये जो मैंने लिखा है इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? सर आपने बता दिया कॉमन नेम तो एल्काइलिडीन हैलाइड होता है जेमिनल का, और जो विसिनल होता है उनका कॉमन नेम एल्काइलिन डाई हैलाइड होता है। तो अब बच्चों हमने देखना है कि जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा इसका वो क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसी का ही देख रहे हैं हम सबसे पहले। देखो बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में वही हैलोएल्केन नंबरिंग कहां से करेंगे? जिधर से कोई भी एटम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होता है। तो यहां से जुड़ा है तो फर्स्ट सेकंड, नंबरिंग यहां से स्टार्ट की तो 1 पोजीशन पे बच्चों 1 कार्बन पर दो एटम जुड़े हैं हैलोजन, तो हम इसका कैसे नाम लिखेंगे? 1 1 1 1 डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो। आईयूपीएसी नेम इसका क्या लिखेंगे बच्चों? 1 1 डाई क्लोरो। तो 1 पोजीशन पे एक क्लोरीन जुड़ा है, 1 पोजीशन पे दूसरा क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका नाम होगा बच्चों 1 1 डाई क्लोरो। और दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों? इथेन। तो 1 1 डाई क्लोरो इथेन, 1 1 डाई क्लोरो इथेन, इसको हम यूज करेंगे बच्चों 1 1 डाई क्लोरो इथेन। ये तो होगा इसका आईयूपीएसी नेम। जो कॉमन नेम है एल्काइलिडीन हैलाइड, तो एल्काइलिडीन का मतलब क्या है बच्चों? एल्काइल ग्रुप कौन सा है? इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम? कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों इसका इथाइलिडीन क्लोराइड। तो मैं आके लिख देता हूं उसी की, इसका जो नाम होगा बच्चों वो क्या होगा? इसका कॉमन नेम यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, इथाइलिन, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। आगे बच्चों विसिनल डाई हैलाइड है और इधर जेमिनल डाई हैलाइड है। तो कॉमन नेम तो होगा बच्चों इसका इथाइलिडीन क्लोराइड, क्योंकि ये तो हमने जनरल बता दिया एल्काइलिडीन हैलाइड होता है, तो दो कार्बन वाले हैं तो इसलिए इसका नाम आ जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। क्लोरीन जुड़े हैं तो क्लोराइड। ये इसका बच्चों क्या है? कॉमन नेम। ये इसका क्या है? कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम मैंने इसका यहाँ पे लिख दिया 1 1 डाइक्लोरो इथेन। और जो जनरल टर्म हम यूज करते हैं बच्चों इसके लिए वो क्या यूज करते हैं? जनरल टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड, और इसके लिए जो जनरल टर्म हम यूज करते हैं एल्काइलिन डाइक्लोराइड। इसका जो है कॉमन नेम होता है बच्चों, जनरल कॉमन नेम। अभी मैं इसका बच्चों इसका नाम लिख के मैं ऊपर बताऊंगा, फटाफट इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बच्चों देखो ये हमारे पास एग्जांपल था विसिनल वाला। अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम हाइड्रोजन एटम है तो वो होता है विसिनल। तो इसका नाम बच्चों हम कैसे रखेंगे? तो कॉमन नेम मैंने आपको बताया बच्चों, इसका क्या होता है? एल्काइलिन डाइहैलाइड। तो एल्काइलिन डाइहैलाइड मतलब क्या है बच्चों? कितने हैं? 3 कार्बन। तो एल्काइल ग्रुप कौन सा आएगा बच्चों? 3 कार्बन वाला कौन सा होता है? प्रोपाइल। तो प्रोपाइलीन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, प्रोपाइलीन। एल्काइलिन 4 कार्बन होते तो बच्चों ब्यूटाइलिन हो जाता, 5 कार्बन होते बच्चों पेंटाइलिन हो जाता, 2 कार्बन होते बच्चों इथाइलिन हो जाता। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो एल्काइलिन मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन। डाई हैलाइड कौन से है बच्चों? ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, क्लोरीन होता तो क्लोराइड हो जाता। तो प्रोपाइलिन डाई ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड, प्रोपाइलिन डाई ब्रोमाइड, ये बच्चों इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका क्या होगा बच्चों? इधर लिख देता हूं मैं आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका बच्चों? देखो नंबरिंग कहां से करेंगे हम? जिधर ये पास में होता है तो 1 2 3 क्या बनेगा बच्चों? 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 1 पोजीशन पे ब्रोमो है, सेकंड पे तो हम लिखेंगे 1 2 डाई ब्रोमो। और कितने कार्बन है बच्चों? 3। तो 3 कार्बन के लिए कौन सा एल्केन हम यूज करते हैं? प्रोपेन। कौन सा एल्केन यूज करते हैं बच्चों?
प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा बच्चों 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। तो ये थे हमारे पास जेमिनल और विसिनल का केस जो हमने अभी स्टडी किया है उसमें। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, और भी चलो आप लिख लीजिए और एग्जांपल। प्रो ये जो आपके पास जेमिनल और विसिनल वाला तो नहीं था, अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल है, उनके भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एग्जांपल, और इधर कॉमन नेम, और इधर इसका आईयूपैक नेम क्या होता है। तो 2-3 एग्जांपल हो रहे हैं, उसको भी कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा हो गया, आपके पास एग्जांपल है CCl4, और मैं बच्चे बताऊं आपको कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका कॉमन नेम उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से ज्यादा फेमस होता है। ऐसे ही आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनका जो निक नेम है वो आपका जो डॉक्यूमेंट में नेम है उससे ज्यादा फेमस होते हैं। निक नेम से वो बच्चे ज्यादा फेमस होते हैं, अपने गांव में भी, अपने आसपास के इलाके में अपने नाम निक नेम से ज्यादा फेमस होते हैं। जो उनका डॉक्यूमेंट में नेम होता है उसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है बच्चों, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि कॉमन नेम से ज्यादा फेमस होते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कंपैरिजन में। अब देखिए ये CCl4 है बच्चों, CCl4। तो जो CCl4 है इसका कॉमन नेम जो होता है बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको जो कॉमन नेम होता है बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये अपने कॉमन नेम से ही ज्यादा फेमस है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है। जबकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखिए आप, इसका क्या है 4 क्लोरीन एटम बच्चों, 4 क्लोरीन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं लिखूं 1,1,1,1, चारों क्लोरीन के लिए हमने अलग अलग पोजीशन मेंशन करनी होती है 4 बार। 1,1,1,1 कितना बच्चों? 1,1,1 टेट्रा, कितने हैं बच्चों? 4। तो 1,1,1 टेट्रा क्लोरो, 1,1,1 टेट्रा 4 है, 4 क्या है बच्चों? क्लोरो। तो 1,1,1 टेट्रा क्लोरो, और एक ही कार्बन के लिए हम कौन सा एल्केन यूज करते हैं बच्चों? मीथेन। तो इसका जो नाम होता है बच्चों 1,1,1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। कुछ लोगों ने इसका नाम ऐसे ही लिख दिया टेट्रा क्लोरो मीथेन, तो ये भी ठीक है बच्चों, क्योंकि 1,1 अगर नहीं मेंशन करे तो टेट्रा क्लोरो मीथेन भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो पूरा नाम बनेगा वो 1,1,1 4 बार आपने मेंशन करना पड़ेगा, तभी इसका बनेगा 1,1,1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये 1 पोजीशन पे है। तो देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो उसका ये है बच्चों, लेकिन कॉमन नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और उसी से ये ज्यादा फेमस है। ऐसे ही एग्जांपल मैं और ले लेता हूं बच्चों, CHCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, CHCl3। कुछ बच्चों को इस समझ में भी आ गया होगा कि इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है बच्चों। CHCl3 जो होता है इसका जो कॉमन नेम है वो होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म। आ गया यार बच्चों, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो इसका जो कॉमन नेम है बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। जबकि इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो क्या होगा बच्चों? अब कुछ बच्चों ने तो इसका नाम लिख भी दिया होगा कि सर इसका नाम ये होता है आईयूपीएसी नेम। तो देखो 3 क्लोरीन किससे जुड़े हैं? एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो बच्चों अब इसमें कहेंगे 1,1,1 ट्राई क्लोरो, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, एक ही कार्बन है तो क्या आएगा बच्चों? मीथेन। एक ही कार्बन है तो आपके पास बच्चों क्या आएगा? मीथेन। तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन आ जाएगा बच्चों। तो ये इसका बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर था। हमने ये सारा स्टडी कर लिया। हेलो एल्केन्स का भी हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा है, हमने हेलो एरीन्स का भी पढ़ लिया। एलाइल हैलाइड क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, उनका भी हमने देखा है। और हमने एल्काइलिडीन हैलाइड का भी देखा है, और हमने जो आपके पास आता है एल्काइलिन डाइहाइड उनका भी देखा है। यानी इन शॉर्ट जिनको हम जेमिनल और विसिनल कहते हैं उनको भी हमने स्टडी किया है। तो बच्चों अब आपने नेक्स्ट हेडिंग या जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड, इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना, कौन सा? हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, एंड एराइल हैलाइड। अब की बार बच्चों मैंने कॉमन नेम लिखे हैं। तो आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये हम स्टडी करेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो बच्चों सबसे पहले
हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे किसमें अंदर, एल्काइल हैलाइड में, उसके बाद मैं कराऊंगा एराइल हैलाइड में। तो सबसे पहले बच्चों किसमें मैं बात कर रहा हूं, एराइल हैलाइड के केस में मैं बात कर रहा हूं आइसोमेरिज्म की। किसके केस में बात कर रहा हूं बच्चों, एराइल हैलाइड के, तो सॉरी एल्काइल हैलाइड के केस में बच्चों। किसके केस में, एल्काइल हैलाइड के केस में। तो सबसे पहले हम किसमें बात करेंगे, एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड में और एराइल हैलाइड में दोनों की कराऊंगा बच्चों, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो एल्काइल हैलाइड से ज्यादा आते हैं। तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले किसमें बात कर रहा हूं, एल्काइल हैलाइड के केस में। तो ये बच्चे जो होते हैं एल्काइल हैलाइड, वो दो टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कितने टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं, टू टाइप्स आइसोमेरिज्म, टू टाइप्स आइसोमेरिज्म, दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन कौन से शो करते हैं बच्चों, एक तो होती है चेन आइसोमेरिज्म, अभी क्लियर कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा वेट करो कि क्या होता है, ये सब आपको डिटेल में कराऊंगा। एक होती है चेन आइसोमेरिज्म, और एक होती है बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक होती है चेन आइसोमेरिज्म। तो दो टाइप की आइसोमेरिज्म एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड शो करते हैं। कौन कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ठीक है बच्चों, जल्दी से आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला चेन आइसोमेरिज्म, अब बच्चों एक बार थोड़ा सा याद करो, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था आइसोमेरिज्म क्या होता है। वहीं पर आपने देखा था कि जो आइसोमेरिज्म होती है वो टू टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये जो चेन आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। क्या होती है सर ये चेन आइसोमेरिज्म, हमें तो याद नहीं आया अभी तक। तो बच्चों वहां पे आपने पढ़ा था कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, कि टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन कार्बन चेन। मतलब दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनमें जो डिफरेंस होगा वो कार्बन चेन का डिफरेंस होगा बच्चों। चलो मैं लिख देता हूं आपको शॉर्ट में, इन शॉर्ट में, टू और मोर कंपाउंड having same molecular formula but difference in carbon chain, मतलब ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, किसमें डिफरेंस होगा बच्चों, कार्बन चेन में। कार्बन चेन स्ट्रेट हो सकती है, कार्बन चेन ब्रांच हो सकती है, तो उसमें ही डिफरेंस होगा। अब देखो ऐसे ये बात समझ में आ गई कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंस किसमें होगा, कार्बन चेन में। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट हेलो एल्केन लेता हूं या सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड लेता हूं, कौन सा, CH3Cl। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, एक मैंने ये लिया है, एक लेता हूं CH3CH2Cl, एक ये है हमारे पास, तीसरा भी ले लेता हूं यहीं पे, चलो CH3CH2CH2Cl। अब बच्चों बड़े ध्यान से देखो, इनमें से क्या ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो मैंने कहा है टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन कार्बन चेन। बच्चों एक कंपाउंड ये गिवन है आपके पास, ये अलग है, ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये अलग है बच्चों। पहले इस पे फोकस करो, यहाँ पे क्लोरोमीथेन पे। अगर मैं ये क्लोरीन एटम बच्चों, अभी देखो आप इसमें कोई चेंज हो जाएगा, अगर इस क्लोरीन को मैं ऐसे लिख दूं ClCH3, तो देखो बच्चों कंपाउंड सेम रहा, ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो कार्बन चेन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पे तो सेम है, तो और कंपाउंड भी क्या है बच्चों, सेम है, ये भी क्लोरोमीथेन है, ये भी क्लोरोमीथेन है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो कंपाउंड है डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो CH3Cl जो होता है बच्चों चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सेम है, इसमें कोई चीज नहीं है। अब इसको देखो, अब ध्यान से देखो कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा। तो बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो कर लेगा, कैसे, कि सर आपने ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम। चलो मैं मान लेता हूँ CH3, ऐसे लिख देता हूँ CH2Cl, कि सर ये तो स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच। बच्चों ये भी स्ट्रेट चेन ही है। कैसे नंबरिंग कैसे करते हैं बच्चों, 1 2। आप
इसका सिंपल सा तरीका ये है बच्चों, आप दोनों के नोमेनक्लेचर लिख के देख लो। अगर आपको लग रहा है कि दोनों के नोमेनक्लेचर अलग अलग है, तो अगर दोनों के नाम अलग अलग आए तो इसका मतलब वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। अगर नाम अलग अलग नहीं है, सेम ही है, तो इसका मतलब वो सेम ही कंपाउंड है। तो बच्चों इसका नाम हम लिखेंगे 1 2, तो ये क्या होगा 1 क्लोरोइथेन। आपको पता है कि ये क्या नाम होगा बच्चों 1 क्लोरोइथेन, क्योंकि अभी हमने एब्रेसिव नोमेनक्लेचर पढ़ा है। अब इसका देखो बच्चों, इसका क्या होगा नंबरिंग, इसमें भी 1 2, तो 1 क्लोरोइथेन इसका भी नाम होगा। तो इसका मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कार्बन चेन का, तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्लोरोथेन भी। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, CH2 CH2 CH3 और इससे ये, तो क्या ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो डेफिनेटली करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट चेन ही बनने वाली है। आप सोचो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अक्सर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको CH2 CH2, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे लिख दो, इससे जोड़ दो। तो बच्चों हमने देखना है सिर्फ कि 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, कार्बन चेन यहाँ पे भी स्ट्रेट थी और यहाँ पर भी स्ट्रेट ही है। 1 2 3 1 2 3, तो इसका भी नाम अगर आप लिखोगे 1 क्लोरोप्रोपेन होगा, इसका भी नाम अगर आप लिखोगे 1 क्लोरोप्रोपेन ही होगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले रहा हूं बच्चों, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं उसके नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास अगर ऐसा हो जाए, चलो मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br, ये है बच्चों ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसके देखने हैं कि कितने आइसोमर बनेंगे C4H9Br, मतलब ये क्या है बच्चों, ये ऐसा है CH3 CH2 CH2 CH2Br, CH3 CH2 CH2 Cl, अगर आप Cl लेना चाहो तो Cl लिख लो, तो एक कार्बन और बढ़ा दिया। अब इसमें देखना है बच्चों कि ये आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, चेन आइसोमेरिज्म। तो देखो ये बच्चों ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा कैसे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br, ये इतना आगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों CH3 CH और यहाँ पे भी मैं लिख दिया CH3, कितने कार्बन होने चाहिए बच्चों 4, तो 1 2 3 और CH2 Cl, ऐसे जोड़ दिया। अब बड़े ध्यान से देखो बच्चों, इसमें भी 4 कार्बन है, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 हो गए, 3 6 और 2 8 1 9, एक क्लोरीन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट किसमें डिफरेंस है, कार्बन चेन में। कैसे, ये स्ट्रेट चेन है आपके पास और ये आपके पास कैसी है, ब्रांच चेन। अगर इनके नाम लिखोगे बच्चों तो नाम भी अलग अलग होंगे। इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरोब्यूटेन होगा, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, नंबरिंग कहां से करेंगे 1 2 3, तो नंबरिंग नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 पोजीशन में मिथाइल है, 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन हो जाएगा। और इसका नाम तो आपको पता ही है बच्चों 1 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। तो देखो 2 कंपाउंड, तो इसका मतलब ये जो होता है, जो आपके पास ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये आइसोमेरिज्म शो करता है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं सो आइसोमेरिज्म, सो आइसोमेरिज्म, कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो 4 कार्बन से पहले जितने भी है, 3 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले, 1 कार्बन वाले, वो बच्चों चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कहां से स्टार्ट होती है, C4 से, यानी कि एटलीस्ट जिसमें 4 कार्बन होते हैं वो यहाँ पे ये शो करता है। तो कितने आइसोमर बनेंगे बच्चों, एक तो आइसोमर इसका ये बना है फर्स्ट वाला, और दूसरे वाला ये बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है उसके कितने आइसोमर बनते हैं, कितने चेन आइसोमर बनते हैं, तो बच्चों इसके 2 चेन आइसोमर बनते हैं, एक ये वाला बनता है, एक ये, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों इसमें। क्लियर है बच्चों ये सारी चीजें, तो इसके 2 चेन आइसोमर बनते हैं। ओके, अब दूसरा जो हमारे पास आता है बच्चों, दूसरा मैंने कहा था कौन सा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो एल्काइल लाइट होते हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं इन शॉर्ट में कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो इसमें बच्चों क्या आएगा, 2 और मोर कंपाउंड, 2 और मोर कंपाउंड, ये हम सब पढ़ चुके हैं बच्चों पहले ही 11th क्लास में। 2 or more compound having same molecular formula but difference in position
बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड। तो दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सेम होगा, लेकिन किस में डिफरेंस होगा, पोजीशन में। किस किस की पोजीशन में, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट्स की हो सकता है और मल्टीपल बॉन्ड की हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का बच्चों मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट्स से मतलब क्या है बच्चों, ये जो अटैच रहते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स ही है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स ही है। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी चेन से जुड़े होते हैं वे सब सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे भी एग्जांपल कराता हूँ। सबसे पहली बात वही सिंपल CH3Cl, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स किस कार्बन से जुड़ा है बच्चों, फर्स्ट कार्बन से। इसे ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं पे भी जोड़ लीजिए आप, ये फर्स्ट कार्बन से रहेगा, तो इसका मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म को ये शो नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही हम बच्चों दूसरा ले लेते हैं CH3CH2Cl। यहाँ पे देखो ये कार्बन आपके क्लोरीन कहाँ पे जुड़ा है बच्चों, फर्स्ट कार्बन पे। अगर आप इसको यहाँ पे जोड़ दो तो भी ये फर्स्ट कार्बन पे रहेगा, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दोनों का सेम रहेगा, आप नाम लिख के देख सकते हो। तो ये भी शो नहीं करेगा बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ बच्चों CH3CH2CH2Cl। एक कंपाउंड ये हमारे पास क्लोरोमीथेन। तो ये देखो बच्चों कहां पे जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट्स, फर्स्ट पोजीशन पर। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। तो कहां पे जुड़ा है बच्चों, आपका क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर। तो अगर ये कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है CH3CH, अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाए और इधर हो जाए CH3। तो देखो बच्चों इसमें भी 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। इसमें भी 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। लेकिन पोजीशन देखो, यहाँ पर क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे ऐड है और यहाँ पर क्लोरीन जो है सेकंड पोजीशन पे अटैच है। तो इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक दूसरे के आइसोमर है। तो ये फर्स्ट आइसोमर है इसका, ये क्या है, सेकंड आइसोमर। देखो 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 2 कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस किसमें है, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन में, या फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन पे अगर डिफरेंस आएगा तो उसको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये जो प्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन जो होता है बच्चों, ये यहाँ पे शो करता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है बच्चों, किसकी पोजीशन में चेंज है यहाँ पे, क्लोरीन की। देखो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है, सेकंड पोजीशन पे। तो ये था बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म, जो कि एल्काइल लाइड शो करते हैं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेता हूँ इससे। ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, मैं चलो लिख देता हूँ। इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इंटेक्स क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो इसमें पूछा गया बच्चों क्वेश्चन में हाउ मेनी आइसोमर इज पॉसिबल ऑफ C4H9Br। हाउ मेनी आइसोमर इज पॉसिबल ऑफ C4H9Br। इसमें पूछा है बच्चों हाउ मेनी आइसोमर मतलब कितने आइसोमर इसमें बनेंगे। आपको पता है ये एल्काइल लाइड है बच्चों, एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा है और हैलाइड ये, तो एल्काइल लाइड है। तो आपको पता है कि एल्काइल लाइड तो सर 2 ही टाइप के आइसोमर शो करते हैं, एक चेन करते हैं, एक पोजीशन। तो इसने हाउ मेनी पूछा है बच्चों, चेन नहीं पूछा है ना पोजीशन पूछा है, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी मतलब यहाँ पे बच्चों आपने टोटल लिखना है, कितने लिखने, टोटल कितने बनेंगे, दोनों को मिला के, चेन को भी और पोजीशन को भी। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका 4 आएगा। 4 आइसोमर यहाँ पे इसके बनने वाले हैं। अब कैसे, मैं यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर भी लिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले C4, 4 कार्बन है इसमें, तो 4 कार्बन आप सीधे सीधे लिख लो। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 9। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे होने चाहिए। तो CH3 CH2 CH2 CH2Br। देखो बच्चों पहला आइसोमर तो इसका ये बनेगा, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 9, 3 2 5 2 7 2 9, 1 ब्रोमीन है। तो पहला आइसोमर तो ये हो सकता है इसका फर्स्ट।
अब दूसरा देखो इसका कैसे हम उसको स्ट्रक्चर को बना सकते हैं जो उसका आइसोमर बन जाए। तो दूसरा आइसोमर देखो बच्चों क्या है, ये आपने कहां जोड़ा है बच्चों, बी आर फर्स्ट पोजीशन पे, इसको अगर मैं सेकंड पे इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो पोजीशन आइसोमर हो जाएंगी। तो CH3 CH2 CH Br यहाँ पे अटैच कर दो और ये क्या बन जाएगा CH3। तो इसमें भी बच्चों आप काउंट करो 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें भी 9, 3 2 5 और एक 6 और 3 9। तो एक आइसोमर इसका ये हो गया। देखो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ है बच्चों, सेकंड पोजीशन पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये Br यहाँ पे अटैच कर दो सर तीसरा बन जाएगा, नहीं बनेगा बच्चों। अगर Br को आप इधर अटैच करोगे तो ये सेम हो जाएगा बच्चों। आप इसका नोमेनक्लेचर लिख के देख लेना, इसका नोमेनक्लेचर बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर इस Br को मैं यहाँ से हटा के बच्चों इधर जोड़ दूंगा नेक्स्ट वाले में तो उसका भी बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सेम कंपाउंड है तो ये आइसोमर में काउंट नहीं होगा, तो एक ही रहेगा। तो इसका मतलब हमने कुछ और सोचना पड़ेगा। पोजीशन आइसोमर तो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों देखो इसमें तीसरा आइसोमर कैसे बनेगा, इसमें तीसरा आइसोमर इसमें बन जाएगा CH3C और मैं एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देता हूँ CH2Br। देखो बच्चों इसमें कितने कार्बन होने चाहिए 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 9, 3 6 2 8 1 9 Br। तो एक आइसोमर इसका ये बना हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में फोर्थ आइसोमर इसका कैसे बनेगा। फोर्थ आइसोमर बच्चों इसका ऐसे बनेगा CH3, इससे एक CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा जिससे होगा Br। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 6 और 9। तो 3 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन 4 कार्बन 1 ब्रोमीन। तो इसके बच्चों ये 4 स्ट्रक्चर इसके यहाँ पे बनते हैं, तो 4 आइसोमर होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं क्या है बच्चों, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो आपने इनको ध्यान से लिखना है, ऐसे ही बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे इसमें पूछे जाते हैं आपके पास। तो ये था हाउ मेनी आइसोमर इज पॉसिबल ऑफ ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास मैं इसमें करवा रहा हूँ किसके अंदर, मैं हेलोएरिन्स के अंदर भी चलो बात कर लेते हैं कि उसमें सर आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोमर या आइसोमेरिज्म इन हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स के अंदर आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं बच्चों। तो जो हेलोएरिन्स होते हैं सबसे पहले हेलोइन्स तो आपको पता है बच्चों, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हेलोजन एटम अटैच है तो उसको हम हेलोरीन कहते हैं। मैंने X लिखा है बच्चों यहाँ पे, X की जगह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक जनरल वे में लिख दिया हेलोएरिन्स। तो पहली बात मैं बता दूं बच्चों आपको, इसको हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो मतलब एक ही हेलोजन एटम अटैच है, तो इसको मैं कह रहा हूं मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स बच्चों ये जो आइसोमेरिज्म हम करा रहे हैं चेन और पोजीशन कोई सी भी शो नहीं करती मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि ये एक ही है बच्चों, एक हेलोजन एटम जुड़ा है तो किसके रेस्पेक्ट में हमने देखे। तो जबकि कौन शो करेगा बच्चों, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो नहीं करती है। अब मैं इधर लिख देता हूं मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो नहीं करती, लेकिन अगर बेंजीन रिंग से 2 हेलोजन एटम अटैच है, एक यहां पे मैं मान लेता हूं फ्लोरीन है और इधर मैं मान लेता हूं क्लोरीन, ये होती है बच्चों डाई सब्स्टिट्यूटेड। दो बेंजीन रिंग से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, एक फ्लोरीन एक क्लोरीन, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको मैं कह रहा हूं बच्चों डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स। अब देखो बच्चों इसके आइसोमर बन सकते हैं, इसके तो आइसोमर नहीं बनते लेकिन इसके बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं भाई, देखो ये जो आपके पास है ये कैसा है बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। अगर मैं इसको मेटा पे जोड़ दूं तो देखो एक तो आइसोमर इसका ये है, ये हो गया। दूसरा आइसोमर इसका मैं बना रहा हूं यहाँ पे, इसका ये फ्लोरीन आप सेम रखो यहीं पे, तो क्लोरीन आप कहां अटैच कर सकते हो यहाँ पे, ये कौन सा बन जाएगा बच्चों मेटा। तीसरा आइसोमर इसका ये सेकंड है। तीसरा आइसोमर इसका और बन सकता है, कैसे बन सकता है बच्चों, तीसरा आइसोमर इसका ऐसे बन सकता है कि ये क्लोरीन कहां अटैच कर दो पैरा पोजीशन पे, तो ये था आइसोमर। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स आइसोमर शो करती है, लेकिन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है वो नहीं शो करती है। तो
तो देखो इसको डाई सब्स्टिट्यूट हेलोरिन के कितना आइसोमर है, 3। ये आपके पास ऑर्थो है, ये आपके पास मेटा है और ये आपके पास पैरा है। तो मैं चलो लिख देता हूँ यहाँ पे ऑर्थो को बच्चों ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्थो ओ छोटा होता है बच्चों, ऑर्थो आइसोमर। तो ये ऑर्थो आइसोमर है, ये आपके पास मेटा आइसोमर है और ये आपके पास जो थर्ड वाला है ये पैरा आइसोमर है। तो ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों यहाँ पे आइसोमेरिज्म वाला क्या होता है। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे प्रिपरेशन मेथड, कि कैसे बनाते हैं। हमने इनका बच्चों क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, CX बॉन्ड का नेचर देख लिया हेलोएल्केन एंड हेलोरीन्स का, और हमने यहाँ पे इनका आइसोमेरिज्म भी देख लिया कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है बच्चों वो होता है प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे इनको, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, या सिंपल मैं लिख देता हूं एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम ही यूज कर लेता हूं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल को बच्चों R से रिप्रेजेंट करते हैं, हैलाइड को X से, तो RX में लिख देता हूं जनरल वे में RX, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड बच्चों बाद में कराऊंगा, पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड की, कि कैसे हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड है जो एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में काम आएंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है बच्चों हम जो स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहला फर्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से बनाएंगे, और एल्कोहल में भी बच्चों एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करके बनाओगे, ए पार्ट में लिख रहा हूं। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड हम स्टडी कर रहे हैं किससे, फ्रॉम एल्कोहल से, और ए पार्ट में लिख रहा हूं किसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, रिएक्शन विद HX के साथ रिएक्शन कराएंगे। एल्कोहल की जो रिएक्शन है पहले किसके साथ कराएंगे, HX के साथ रिएक्शन कराएंगे। HX मतलब क्या है बच्चों, X मतलब आपके पास हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन विद HX के साथ हम सबसे पहले रिएक्शन करेंगे प्रिपरेशन मेथड में, और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम इतना ही रखते हैं, और जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, या जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सारी प्रिपरेशन रिएक्शन जितनी भी है उसको बहुत अच्छे से कराएंगे हम। तो आज के लिए हम बच्चों इसको इतने रखते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दो, किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो बच्चों नीचे कमेंट्स लिख के बताया करो मुझे कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो, या सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो बच्चों नीचे अच्छे से कोई कमेंट किया करो, ताकि मेरे को अच्छा लगता रहे कि भाई बच्चे जो है वो वीडियो को देख रहे हैं और उनकी प्रॉपर समझ में भी आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो नीचे कमेंट जरूर करना है कि सर आप जो है अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में भी आ रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू।